लाठी से मारा तो लाठी का इंजरी होना चाहिए, गोली से मारा तो गोली का इंजरी डॉक्टर लिखेगा। बच्चा को बचाने में या कुत्ता को बचाने में, गिद्दर को बचाने में, गाय को बचाने में एक्सीडेंट होता है, जनरली यही एक्सीडेंट होता है। और रोड तो कूद गया, जंप कर गया, इसमें ड्राइवर का क्या गलती होता है? तो ये कानून बना है जो भारत सरकार के द्वारा, ये बहुत गलत कानून है। मर्डर हुआ तो कारण से, पॉइजनिंग से हुआ या मारने से हुआ, अपने से जहर खा लिया, अपने से आत्महत्या कर लिया या कोई मार दिया, तो सबका सिम्टम अलग अलग है। मंडप पर गया और वहाँ पर जो माला होता है, माला जो पहनाया जाता है, उसी से में उसको गोली लग गई। कोई भी मुकदमा का नकल मंगाते हैं, FIR मंगाते हैं, केस डायरी मंगाते हैं और उसको देखते हैं कि कितना सच्चाई है, कितना बनावट है, कितना मिलावट है। क्लाइंट तो कोई भी बताता नहीं है कि हम कसूर कबूल किया है या अपराध किया है। FIR, गवाह का बयान, इंजरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सबको तालमेल देखना पड़ता है, कहाँ सब में तालमेल है कि नहीं है। मुद्दे भी कभी कभी मारा लाठी से, मारा लपड़ थप्पड़ से लिखा देता है, फरता मारा, गरासा मारा, पिस्तौल मारा। 25 गवाह पर विश्वास नहीं किए और देखे कि ये गवाह झूठ बोल रहा है। सारा गवाह ने यही बोला कि दरवेशरी यादव ने गोली मारी। हेलो, मैं अवैस और आज मैं आया हूँ बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बेनीपुर कोर्ट में। और आज हमारे साथ है इस वक्त सीनियर एडवोकेट यहाँ के रामचंद्र यादव सर। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कुछ नई चीज़ें, तो बने रहिए हमारे साथ। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, वेलकम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। कहिए। तो सर, ये मैं जानना चाह रहा था, मेरा सवाल ये था आपसे कि आपकी जो प्रोफाइलिंग है, आपका जो काम करने का ये जो तरीका है, रूपरेखा, किसी भी केस को देखने का नज़रिया, एक आप वो किस तरह से देखते हैं, किस लेंस से मतलब आप किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, आपका क्या तरीका है? कोई भी मुकदमा का नकल मंगाते हैं, FIR मंगाते हैं, केस डायरी मंगाते हैं और उसको पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि कितना सच्चाई है, कितना बनावट है, कितना मिलावट है, क्या सच हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, उसका हम लोग निचोड़ निकालते हैं और उसमें से डिफेंस निकालते हैं। क्लाइंट से पूछते हैं सच्चाई क्या है। क्लाइंट तो कोई भी बताता नहीं है कि हम कसूर कबूल किया है या अपराध किया है, तो उसी ढंग से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है। केस डायरी जब पढ़ते हैं तो उससे पता चल जाता है कि कितना सच्चाई है, कितना झूठ है। और FIR, गवाह का बयान, इंजरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सबको तालमेल देखना पड़ता है, कहाँ सब में तालमेल है कि नहीं है। अगर तालमेल नहीं है तब तो उसका बेनिफिट मुद्दालों को मिल जाता है। मुद्दे भी कभी कभी मारा लाठी से, मारा लपड़ थप्पड़ से लिखा देता है, फरता मारा, गरासा मारा, पिस्तौल मारा, तो बोल देने से नहीं हो जाएगा। मुद्दे को, केस को प्रूफ करना पड़ेगा। लाठी से मारा तो लाठी का इंजरी होना चाहिए, गोली से मारा तो गोली का इंजरी डॉक्टर लिखेगा। पोस्टमार्टम में भी आ जाता है, कौन चीज से मारा, इंजरी आ जाता है। मर्डर हुआ तो कारण से, पॉइजनिंग से हुआ या मारने से हुआ, उसका भी आ जाता है। आत्महत्या का होता है, सब चीज का अलग अलग सिम्टम है। जहर का भी सिम्टम अलग अलग है, अपने से जहर खा लिया, अपने से आत्महत्या कर लिया या कोई मार दिया, तो सबका सिम्टम अलग अलग है। तो उसको हम लोग किताब से, कानून से उसको स्क्रूटनी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब उस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं और उस हिसाब से केस को लड़ते हैं। उसमें सजा होती है, जो सच केस होता है सजा होती है, जो झूठ केस होता है, जैसे मिलावट होता है, उसमें रिहाई हो जाता है। अच्छा, मतलब बेसिकली कहने का है आपका मतलब, जिस तरह से एक पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है किसी केस को, हाँ, उसी तरह आप भी पहले उसको स्टडी करते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर देखते हैं क्लाइंट का किसमें, उसमें केस में कितनी सच्चाई है और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ। अच्छा। और सर, मेरा दूसरा सवाल ये था आपसे कि आप कोई भी एक ऐसा इंटरेस्टिंग कहानी बताएं या कोई भी एक अमेजिंग इंसाइटफुल मतलब के एक आश्चर्य
घटना जो कि बहुत गहरा हो, उस पे आपका क्या मतलब ओपिनियन है उसके बारे में, या उस पे आपकी क्या राय है उसके बारे में आप कुछ ऐसा तो अभी स्टोरी मेरे दिमाग में नहीं है, ऐसा स्टोरी अभी दिमाग में नहीं है, सोचना पड़ेगा तब बताएंगे। कुछ भी मतलब छोटा मोटा सर आपके कभी लाइफ में ऐसा हुआ हो या पास्ट में कभी ऐसा? अभी सोच के बताएंगे। अभी दिमाग में नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं सर, अभी दिमाग में बात नहीं है। और सर एक कोई भी ऐसा केस या जजमेंट जो आपको याद हो, जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा हो, या उसका कुछ अलग केस रहा हो जिस तरह से, उसके बारे में आप बता सकते। देखिए, एक कुशेश्वर स्थान में दूल्हा हत्याकांड हुआ था। मंडप पर गया और वहाँ पर जो माला होता है, माला जो पहनाया जाता है, उसी से में उसको गोली लग गई। तो उसमें केस चला बेनीपुर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में। तो उसमें 25 गवाह ने कहा कि दरवेशर यादव ने गोली मारा, और उस केस को मैं जानता था कि दरवेशर यादव ने गोली नहीं मारा, और जज भी कहते थे, गवाह तो कह रहा है कि दरवेशर यादव ने गोली मारा। और एक दो मुद्दा था उसमें, एक था भिखर यादव, जिसमें 25 गवाह ने कहा कि निर्दोष है। बहुत इंटरेस्टिंग केस था। और भिखर यादव के वकील साहब बड़ी खुश थे कि हमारा तो 25 गवाह बोला कि भिखर निर्दोष है, लेकिन उसको मैंने बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही मेहनत से केस को लड़ा, और उस केस में दरवेशर यादव मुखिया था बहसर पंचायत कुशेश्वर का, उसको रिहाई हो गया। और जिस के बारे में भिखर यादव के बारे में बोला कि नहीं ये तो निर्दोष है, उसको जज साहब ने सजा कर दिया, और उसको हाईकोर्ट जाना पड़ा अपील में। और अच्छा, हाईकोर्ट तक मतलब सर? हाँ, वो आदमी हाईकोर्ट से उस बेल पर है, अभी भी उसको अभी तक रिहाई नहीं हुआ। अच्छा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। 25 गवाह ने कहा, लेकिन जज 25 गवाह पर विश्वास नहीं किए और देखे कि ये गवाह झूठ बोल रहा है। सारा गवाह ने यही बोला कि दरवेशर यादव ने गोली मारा, लेकिन जज साहब ने उसको रिहाई किया। और भिखर के बारे में सारा गवाह ने कहा कि भिखर गोली नहीं मारा, लेकिन सर्कमस्टांस ऐसा पैदा हुआ कि जज साहब ने उसको भिखर को सजा कर दिया। अच्छा, सही। बहुत ही यूनिक केस, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग केस था। दूल्हा हत्याकांड बहुत मशहूर केस था, आज से 15 साल 10-12 साल पहले की बात। इधर बिहार में आज होते रहता है कि मतलब इस तरह का दूल्हा का मंडप से उठा लेना, या इस तरह के केसेस भी देखने को बहुत मिलते रहते हैं। हमने गोली मार दिया था, एक्चुअली में कोई था पीछे में, मर्डर केस था ये। मर्डर, दूल्हा माने कि माला जो पहनाता है ना, जी, बरमाला होता है, उसी से कोई पीछे से गोली मार दिया, तो उसकी डेथ हो गई थी सर? हाँ, बस 1-2 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा में डेथ हो गया। अच्छा। और सर ये कि एक आखिरी लास्ट सवाल ये है कि सर कुछ भी ऐसा जो आप कहना चाहेंगे, या कोई ऐसा सवाल है जो कि आप सरकार से पूछना चाहेंगे, सरकार से हो आपकी? सरकार से तो अभी तो ज्वलंत उदाहरण तो वही मोटर व्हीकल वाला था, ड्राइवर के खिलाफ में जो सजा का प्रावधान बढ़ा दिया था, वो तो बहुत ज्वलंत उदाहरण है, वो बहुत ही गलत कानून है। और मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइवर को सजा और जुर्माना बहुत ज्यादा कर दिया था। किसी भी ड्राइवर का वो होता है कि चूटी को बचा ले, कुत्ता को बचा ले, बकरी को बचा ले, कोई भी ड्राइवर जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट नहीं करता है। बचाने में, बच्चा को बचाने में, या कुत्ता को बचाने में, गिद्दर को बचाने में, गाय को बचाने में एक्सीडेंट होता है, जनरली यही एक्सीडेंट होता है। और रोड को कूद गया, जंप कर गया, तो इसमें ड्राइवर का क्या गलती होता है? तो ये कानून बना है जो भारत सरकार के द्वारा, ये बहुत गलत कानून है। हाँ, पहले सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सर समय दिया, टाइम दिया हमको इसलिए। तो आज आपने देखा कि सर की बातें और सर ने जो बताएं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।